हेलो फ्रेंड्स, वन लाइनर करंट अफेयर्स वीकली 15 से 21 जनवरी के बीच जितने भी घटनाक्रम हुए उनको हम फास्ट रिवीजन करेंगे। और मैं बबलू यादव, हमारे चैनल को यहाँ से देख सकते हैं। देखते हैं आगे जो हमारा करंट अफेयर है। संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप। जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? जेडी वेंस ने। आगे देखेंगे, किस राज्य ने 2025 में समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने के लिए मैनुअल को मंजूरी दी है? उत्तराखंड ने। तो पहला राज्य बन गया है। हाल ही में ब्रिक्स का 9वां भागीदार देश को कौन सा अफ्रीकी देश बना है? नाइजीरिया। एंटिटी लॉकर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्यावसायिक और संगठनात्मक दस्तावेजों का प्रबंधन। किस संगठन ने एंटिटी लॉकर प्लेटफॉर्म को विकसित किया है? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग NEGD। खो खो विश्व कप 2025 के महिला और पुरुष दोनों फाइनल किस देश ने जीते हैं? भारत ने। खो खो विश्व कप 2025 के दौरान भारतीय महिला खो खो टीम की कप्तान कौन थी? प्रियंका इंगले। आगे देखेंगे, इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ? 19 जनवरी 2025 को। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? रोहित शर्मा को। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। निम्नलिखित में से किसे 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो डी मुकेश। विश्व शतरंज चैंपियन मनु भाकर। ओलंपिक डबल पदक विजेता हरमनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम कप्तान। प्रवीण कुमार पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता। इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ 2024 में। स्वामित्व योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को अधिकार अभिलेख प्रदान करना। 8वें वेतन आयोग को लागू करने की संभावना है 1 जनवरी 2026 से। तो 8वां वेतन आयोग कब लागू होने की संभावना है? 1 जनवरी 2026 को। आगे देखेंगे, हाल ही में कहाँ पहली बार सेना दिवस परेड को आयोजित किया गया? पुणे में। कहाँ किया गया? पुणे में किया गया। हाल ही में पहली बार सेना दिवस परेड को आयोजित किया गया। कहाँ? पुणे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जनवरी को स्वामित्व योजना के तहत कितने लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए? 65 लाख। हाल ही में वन प्लेट वन बैग अभियान की शुरुआत किस शहर में हुई? प्रयागराज में हुई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में वन प्लेट वन बैग अभियान की शुरुआत किस शहर में हुई? प्रयागराज में। संसद का बजट सत्र 2025 कब शुरू होगा? 31 जनवरी को। किस पूर्वोत्तर राज्य में परशुराम कुंभ मेला 2025 का आयोजन किया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ किया जा रहा है? ये अलग है, देखिए। परशुराम कुंभ मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखेंगे, हाल ही में भारतीय मूल के सांसद चंद्र आर्य ने किस देश के प्रधानमंत्री पद के लिए आधिकारिक दावेदारी पेश की है? कनाडा के। कहाँ के? कनाडा के। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स के तहत फ्यूचर ऑफ वर्क्स कैटेगरी में भारत की रैंक क्या है? दूसरा है। कौन सी रैंक है? दूसरा, सेकेंड रैंक है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? नई दिल्ली में। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? नई दिल्ली में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश के साथ राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने पर स्मारक लोगों का अनावरण किया? सिंगापुर। किस देश के साथ किया था? सिंगापुर। आगे देखेंगे, विदेश मंत्री S जयशंकर और भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गॉरसेटी ने किस भारतीय शहर में नए अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? बेंगलुरु में। उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है? तो स्पेसएक्स। 16 जनवरी 2025 को इसरो ने घोषणा की कि भारत ने स्पेसएक्स मिशन के तहत सफलतापूर्वक अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल की, जिससे वह रूस, अमेरिका और चीन के बाद ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। आगे देखेंगे हम,
2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, जो इस 26 जनवरी को आए थे मुख्य अतिथि के रूप में, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे प्रबोवो सुबियांतो। ये बहुत बार परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आते हैं, तो ध्यान दीजिए। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चालित ट्रेन इंजन बनाया है? भारत ने। तो हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखेंगे कि जनवरी 2025 में पिक्सेल किस देश की पहली निजी कंपनी बन गई है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? भारत। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मोदी की कैबिनेट की मंजूरी कब तक लागू होने की उम्मीद है? साल 2026 में। साइबर सिक्योरिटी ग्रेड चैलेंज साइबर सिक्योरिटी ग्रेड चैलेंज CSGSC 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। आगे देखेंगे भारतीय सेना द्वारा आयोजित अभ्यास डेविल स्ट्राइक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो युद्ध की तैयारी और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना। अमेरिका ने जनवरी 2025 में किन 3 भारतीय संस्थाओं पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं? तो बार्क, BARC बार्क, एरियल IREL, IGCAR पर से लगे प्रतिबंध को क्या कर दिया है? हटा दिया है। 16 जनवरी से 24 फरवरी 2025 तक संस्कृति का महाकुंभ किस कार्यक्रम में आयोजित किया जा रहा है? तो महाकुंभ मेला में आयोजित किया जा रहा है। 16 जनवरी से 24 फरवरी 2025 तक यह क्या है? संस्कृति का महाकुंभ। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो इंडोनेशिया के साथ डील की है। किसके साथ? इंडोनेशिया के साथ। नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल, जिसे हाल ही में भारत द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, किस पीढ़ी की मिसाइल है? तीसरी, DRDO द्वारा विकसित की गई है और ये तीसरी पीढ़ी की मिसाइल है। आगे देखेंगे हाल ही में नरेंद्र मोदी ने नौसेना के 3 जहाज़ों INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागसीर को किस स्थान पर राष्ट्र को समर्पित किया? मुंबई में किया। कहाँ किया? मुंबई में। आगे देखेंगे अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो S जयशंकर, जो विदेश मंत्री हैं, ये करेंगे। भारत में 15 जनवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? सेना दिवस, आर्मी डे। दिसंबर 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? जसप्रीत बुमराह को किया गया। दिसंबर 2024 के लिए ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? एनाबेल सदरलैंड को। तो ये जो मेंस का था, ये वीमेंस का, मतलब ये पुरुष का और ये महिला का। हाल ही में चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? महाराष्ट्र में बहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पवना नदी किस राज्य में बहती है? महाराष्ट्र में। हाल ही में गान नगाई 2025 उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो मणिपुर में किया जा रहा है। ये उत्सव है गान नगाई। भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इकोनॉमिक्स, किसके द्वारा किया गया? इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड के द्वारा किया गया। इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड। आगे देखेंगे हेम टेक्सटाइल 2025 फ्रैंकफर्ट जर्मनी में भारतीय मंडप का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने किस देश के खिलाफ भारत का वनडे में सबसे बड़ा स्कोर बनाया? आयरलैंड के खिलाफ बनाया है सबसे बड़ा स्कोर। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शानमुगरत्नम भारत की अपनी 5 दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए दिल्ली कब पहुंचे? 15 जनवरी 2025 को। आगे देखेंगे AFI के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अंजू बाबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया। नाग मार्ग 2
एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई? DRDO द्वारा। हाल ही में नवाब सलाम को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? लेबनान प्रधानमंत्री। IPL टीम पंजाब किंग्स का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया? श्रेयस अय्यर को। मौसम विभाग के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए PM मोदी ने कौन सा मिशन लॉन्च किया? मिशन मौसम। आगे देखेंगे। मकर संक्रांति को भारत के किस राज्य में पोंगल के रूप में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। महिला अंडर-19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोरर कौन बनी है? ईरा जाधव। हाल ही में कहाँ इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट खेला जाएगा? नई दिल्ली में। हाल ही में कौन संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय परमाणु इकाइयों से प्रतिबंध हटाएगा? अमेरिका। हाल ही में चर्चा में रहे वाइल्ड लैंड अर्बन इंटरफेस WUI क्या है? वन क्षेत्रों के आसपास मानव बस्तियों का विकास। तो इसका मतलब क्या है कि वन क्षेत्रों के आसपास मानव बस्तियों का विकास। आगे देखेंगे कि भारत में वैश्विक भूख सूचकांक GHI 2024 किस स्थान पर रहा? 105वां स्थान। तो इस प्रकार से हमने 15 से 21 जनवरी फर्स्ट रिवीजन के तरीके से हमने कंप्लीट किया। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कीजिए कि कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।